नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदी भाषा को सम्मान के साथ बोलें, लिखें और इस पर गर्व करें। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने लिखा कि मातृभाषा हिंदी की रक्षा के लिए राज्य के सत्याग्रहियों ने आंदोलन चलाया। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज दिल्ली का दौरा रहेगा। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा सहित लंपी वायरस जैसे विषयों पर चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है। तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी वायरस इन दिनों फैलता जा रहा है। इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। सेवा पखवाड़ा सहित कई ऐसे विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं, विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी जानकारी, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सेवा पखवाड़ा सहित लंपी वायरस जैसे विषयों पर चर्चा वो कर सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है और हरियाणा के विकास को लेकर भी चर्चा हो सकती है, सड़कों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, किसानों, खेती को लेकर भी चर्चा मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं। तोशी मेंदोला अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। तोशी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है। कौन कौन से विषय जिस पर चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मनोहर लाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जो कि लगभग समय बताया जा रहा है कि 5 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन में पहुंचेंगे। और कई केंद्रीय मंत्रियों से अक्सर उनकी मुलाकातें होती रहती है, लेकिन जो अभी कंफर्मेशन है वो है बिप्लब देब का, जो कि हरियाणा की प्रभारी बनाए गए हैं और अभी नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं। तो उनके साथ एक कर्टेसी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि हरियाणा के लिहाज से उन्हें चीजों को जमीनी स्तर पर लेकर आना है, बताना है कि किस तरीके से हरियाणा में काम हो रहा है। और इसी को लेकर, क्योंकि पहले वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उनको प्रभारी बनाया गया हरियाणा का, तो हरियाणा के लिहाज से एक मुलाकात यहाँ पर समझी जा रही है, जो कि सिर्फ एक कर्टेसी होगी। और उसके अलावा भी शायद शाम होते होते कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से हरियाणा की परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। और वापिस आज सिर्फ एक दिन का दिल्ली दौरा होगा और कल वापस हरियाणा के लिए रवाना होंगे। तोशी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि सेवा पखवाड़ा को लेकर और लंपी वायरस जिस तरीके से हरियाणा में इन दिनों फैल रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, ऐसी कुछ खबरें हैं? देखिए, बिल्कुल लंपी वायरस जिस तरीके से पूरे देश में लगातार फैल रहा है, एनिमल्स को भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। और हरियाणा के लिहाज से देखें तो तस्वीरें एनिमल्स इफेक्टिव ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये माना जा सकता है कि शायद जब वो मुलाकात करेंगे कई केंद्रीय मंत्रियों से, तो यहाँ पर लंपी वायरस समेत तमाम परियोजनाओं को लेकर भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी का नाम कंफर्मेशन क्लियर नहीं हुआ है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि बिप्लब देब के साथ एक कर्टेसी मीटिंग यहाँ पर होगी, जो कि प्रभारी के तौर पर वो बनाए गए हैं, उस लिहाज से यहाँ पर की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तोशी। और वहीं रोहतक में आज प्रदेश बीजेपी की 2 बैठकें होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल होंगे। तीनों महामंत्रियों और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगे धनखड़। सेवा पखवाड़ा और पंचायत चुनाव समेत कई ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो आज रोहतक में 2 अहम बैठकें होंगी। बैठकों की अध्यक्षता खुद धनखड़ साहब करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि तीनों महामंत्री इस बैठकों में शामिल होंगे। संगठन मंत्री के साथ ओपी धनखड़ अहम बैठकें करेंगे। सेवा पखवाड़ा, पंचायत चुनाव समेत कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत चुनाव नजदीक है। सेवा पखवाड़ा बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा और रोहतक में इन्हीं विषयों को लेकर 2 अहम बैठकें होंगी, जिनकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के ओपी धनखड़ खुद करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल होंगे। शिखा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, दोनों बैठकों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कब से बैठकें शुरू हो जाएंगी? अंशुमान, टीवी पे वीडियो डाल लेना। शिखा, क्या आवाज पहुंच रही है अब तक? तो आज 2 अहम बैठकें हैं। ओपी धनखड़ दोनों ही बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। चूंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव के अलावा बीजेपी सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है और इसको लेकर दोनों ही बैठकें अहम मानी जा रही हैं। रोहतक में दोनों ही बैठकों का आयोजन होगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ दोनों ही बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में मूल तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखिए पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा को लेकर चर्चा की जाएगी। कैसे कैसे कार्यक्रम हरियाणा में आयोजित करने हैं, कहां पर कार्यक्रम किए जाएंगे, इसकी एक रूपरेखा ये कहा जा रहा है कि रोहतक की इस बैठक में तैयार की जा सकती है। शिखा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या जानकारी मिल पा रही है दोनों बैठकों को लेकर? जी देखिए, आज जो बैठकें हैं रोहतक में तो बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पिछले जिलों से जितनी भी बैठकें की जा रही थी उनसे किस तरह का रिजल्ट आ रहा है उसको लेकर जो ये बैठकें है वो होने वाली। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी है जो पूरी तरह से तैयार है हर तरह के चुनाव को लेकर, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या वो 2024 में होने वाले चुनाव हो। थोड़े दिन पहले जब जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप लोग जनता के बीच में जाए, जनता का रिस्पॉन्स देखे, कार्यकर्ताओं से मिले और कार्यकर्ताओं से बात करें कि वो क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मीटिंग है आज की जा रही है कि जब कार्यकर्ता जनता के पास गए हैं, जनता से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो मीटिंग है कार्यकर्ता द्वारा की गई है उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और कौन कौन से काम है जो बीजेपी अपने क्षेत्रों में कर सकती है, उसको लेकर आज मीटिंग जो है वो रोहतक में की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ही की जा रही है ताकि आने वाले समय में किस तरह से पार्टी को और बेहतर बनाया जाए और अच्छे काम किए जाए ताकि आने वाले जो चुनाव है वो बीजेपी जीत सके। कहीं ना कहीं अब तक जनता का पूरा साथ जो है वो बीजेपी को मिलता रहा है, पर आगे भी दो अलग-अलग बैठकें हैं। दोनों बैठकों का उद्देश्य एक ही है और दोनों बैठकों में अलग-अलग कौन-कौन से लोग शामिल होंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। कब और कहां दोनों बैठकें शुरू होंगी, इसके बारे में बताइए। जी, रोहतक में ही बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश धनखड़ इसमें शामिल होंगे, तीनों महामंत्री जो है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और जितने भी बाकी विधायक हैं, जितने भी नेता है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है शायद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी वो दिल्ली के दौरे पे है। दिल्ली के दौरे से अगर उन्हें समय मिला तो हो सकता है वो इस मीटिंग में शामिल हो, पर ओम प्रकाश जो है वो और कहीं ना कहीं तीनों महामंत्री इस मीटिंग में शामिल होने वाले। और इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा वो यही है कि आने वाले चुनाव जो है और आने वाले जितने भी प्रयास है उनको किस तरह से जीता जाए, किस तरह से सफल बनाया जाए और बीजेपी का जो एक मजबूती इस टाइम पर हरियाणा में बनी पड़ी है उस मजबूती को किस तरह कायम रखा जाए। बिल्कुल शिखा, देखिए सेवा पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को एकदम भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। दोनों बैठकों में इस पर भी चर्चा की जाएगी कि हरियाणा में किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। जी बिल्कुल, देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन में कुछ ही समय रह गया है और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी को हरियाणा में साथ मिला है तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि जनता को जितना विश्वास सीएम पे है उतना ही विश्वास पीएम पे भी है। लगातार वो खुद जनता के बीच में आके जनता को सौगातें देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरह से वो कार्यक्रम किए जाए ताकि पीएम तक भी ये बात पहुंचे कि हाँ, हरियाणा की जो जनता है वो भी बीजेपी के साथ है। इसका पूरा कार्यक्रम का एक ब्यौरा जो है उम्मीद की जा सकती है कि वो आज तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में जिस दिन जन्मदिन है उस तरह कोई भी कार्यक्रम में दिक्कतें ना आए, इसलिए उसका प्रोग्राम की उम्मीद की जा रही है। और कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी कार्यक्रम हो वो सफल रहो, उसको लेकर आज ये मीटिंग की जा रही है। ठीक है शिखा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और अब चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है। गन्ना किसानों के मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत बोर्ड के कई सदस्य मौजूद हैं। बैठक में कई विभागों के एसीएस समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ साथ बोर्ड के तमाम सदस्य जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं और बैठक लगातार जारी है। बैठक में कई विभागों के एसीएस, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। शिखा अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, क्या अपडेट मिल पा रहा है बैठक को लेकर? जी, बैठक भी जो है कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। कृषि मंत्री इस बैठक में शामिल है। बनवारी लाल जो है वो इस मीटिंग में आए हैं। गन्ना के जितने भी बेचने वाले हैं वो इस मीटिंग में शामिल है कि किस तरह से गन्ने का जो रोजगार है उसको और बढ़ाया जाए और किस तरह से जो उसको बेचा जाए ताकि जो दाम है वो सही तरह से मिले, उसको लेकर जो ये बैठक की जा रही है। आज दिन सीएम और कृषि मंत्री दोनों जो लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए, चाहे वो सामान बेचने में हो चाहे वो सामान खरीदने में हो। और जब भी वो अपना
दाम सामान बेचे तो उसका सही लाभ जो है वो किसानों को बेचे, ताकि जितना पैसा उन्होंने लगाया था उससे ज्यादा ही पैसा जो है वो कुछ ना कुछ अपने पास बचा पाए। तो इसको लेकर आज मीटिंग की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद जो गन्ना के जो किसान है उनको कोई बड़ी सौगात जो है या उनकी खुशी की कोई सौगात जो है उनको आज मिल सकती है। कृषि मंत्री लगातार नई नई स्कीमें लाते हैं जिससे आने वाले समय में किसानों को काफी फायदा हो। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद आज इस मीटिंग के बाद जो कृषि के किसान, जो गन्ना किसान है, उनको कोई खुशी की लहर उनके अंदर देखी जा सकती है। कृषि मंत्री क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऐसी सौगातें दी गई है कृषि मंत्री के द्वारा किसानों को, तो आज जो इस मीटिंग के बाद भी किसानों को लेकर जो मीटिंग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिखा। और वहीं यमुनानगर के गांव गोलनपुर में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते स्विफ्ट कार पूरी तरीके से धू धू कर जलकर खाक हो गई। कार सवार 3 लोगों को कार से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चंद सेकंडों में आग का गोला ये कार बनती हुई दिखाई दी। हालांकि कार सवार 3 लोगों को मौके से बाहर निकालकर उनकी जान को बचा लिया गया और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यमुनानगर की ये पूरी घटना है जहां पर गांव गोलनपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चंद सेकंडों में ही पूरी तरीके से स्विफ्ट कार जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जो 3 कार सवार थे उनकी जान बचा ली गई। और वहीं फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर एक युवक पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वायरल वीडियो बीते 8 सितंबर का है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद के लकड़पुर इलाके का है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित के चाचा ने मीडिया के सामने आकर जानकारी देते हुए बताया कि उनके भतीजे पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उन्हें 3-4 दिन तक घुमाती रही और FIR तक दर्ज नहीं की। और वहीं यमुनानगर के बाड़ी माजरा पुल से युवक और युवती ने नहर में छलांग लगाई है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती के शव को हमीदा हेड बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि वहीं युवक यमुना के बहाव में आगे बह गया। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हरियाणा के आदमपुर से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जहां उनके साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी उनके साथ रहे। सीएम से मुलाकात के बाद कुलदीप ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है और लिखा है कि मुख्यमंत्री के साथ अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बालसमंद, नलवा सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खराब फसलों के मुआवजे का 2 से 3 दिन में भुगतान सीएम ने भरोसा दिया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर चर्चा होने की जानकारी दी। और वहीं जम्मू कश्मीर में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की टीम ने देश के 33 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल में भी ये कार्रवाई हुई। यहाँ के रेवाड़ी के शहर में मॉडल टाउन स्थित सीए अजय कुमार के घर पर सीबीआई की टीम ने लगभग 7 घंटे तक छापेमारी की और कई दस्तावेज भी खंगाले। वहीं छापेमारी टीम मीडिया से बचते हुई नजर आई। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी की, जहां पर नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बनी कई नकली चाप सहित कई कुंटल मैदा बरामद किया गया। इसके साथ ही फैक्ट्री में काम कर रहे नाबालिग मजदूरों को भी अपने संरक्षण में लिया गया। फिलहाल पुलिस तो इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है।